हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस क्लास में हम लोग जो है सोशल साइंस क्लास 10th के जो है सोशल साइंस के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 के वो सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने जो पहला प्रश्न दिख रहा है, कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और पर्सा के बीच जो है 1870 ईस्वी में युद्ध जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था जी? सेडोन में हुआ था। सेडोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? सेडोन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो वो आपका हुआ सेडोन के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद जी? सेडोन के। देखिएगा यहाँ पे सेडेवा नहीं मारिएगा, सेडेवा नहीं मारिएगा, कहाँ पे जी? सेडोन के युद्ध में। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? तुर्की को कहा जाता है। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 नंबर कह रहा है, यंग यूरोप, क्या चीज जी? यंग यूरोप का जो है संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का जो है संस्थापक कौन था, तो वो आपका था मेजिनी। कौन था जी? मेजिनी। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज जी? मेजिनी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 नंबर कह रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के जी? मैसूर के। तो क्या हो जाएगा जी? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी? नाविक था। क्या था जी? एक नाविक था। यहाँ पे डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुई थी, तो वो 1871 ईस्वी में हुई थी। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो अभी बतलाया है थोड़ा देर पहले, फ्रैंकफर्ट की संधि। पीछे वाला क्वेश्चन ना था, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की 9 नंबर कह रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था हुआ। तो किस प्रकार का जो है शासन व्यवस्था हुआ? तो आपका गणराज्य हुआ। कैसा हुआ जी? गणराज्य हुआ। तो क्या हो गया जी? सी बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जो है उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क। कौन था जी? बिस्मार्क था। यहाँ पे जो है बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य से करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है, कौन इससे नहीं जुड़ा था। तो कौन है जी? ये जो है हो जाएगा आपका किसका? बिस्मार्क का नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो जर्मनी और जो है इटली के एकीकरण के विरुद्ध आपका ऑस्ट्रिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 13 नंबर कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वस्तुकार कौन थे। तो जर्मनी के एकीकरण के जो है प्रमुख वस्तुकार जो थे आपके, कौन थे जी? बिस्मार्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 14 नंबर कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो थोड़ा देर पहले ही बतलाए हैं क्या चीज जी? 1871 में।
कब हुई थी जी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जालबेरिन संबंधित था। तो जालबेरिन किससे संबंधित था? 15 नंबर है कि जालबेरिन संबंधित था, तो किससे किससे संबंधित था? तो वो व्यापारियों से संबंधित था। किससे था जी? व्यापारियों से था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा की संधि 1914 ईस्वी में हुई थी। क्या हो जाएगा जी? 14 नहीं, 1954 ईस्वी में हुई थी। क्या हो जाएगा जी? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए ये कितना बार, 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उन्हें किस पद पे नियुक्त किया था जी? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर का रहा है, वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था जी? वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था ना जी। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जी? 1815 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 9 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इनमें सभी के, देखिए मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था, विक्टर एमुनेल का भी योगदान था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है यानी कि इनमें से सभी, ये तीनों नाम याद रखना है जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 नंबर का रहा है कि रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लॉ और नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो बिस्मार्क किया था। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर का रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो बी क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य से करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 22 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि में को कम कर दिया गया? किस सम्मेलन में? तो किस सम्मेलन में हुआ था जी? तो वो हुआ था आपका लॉस लॉसेन सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन में हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? लॉसने सम्मेलन। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 23 नंबर कह रहा है कि हीगेल किस देश का जो है दार्शनिक था? तो हीगेल किस किस देश का दार्शनिक था? तो वो आपके थे जर्मनी के। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना वियना कांग्रेस का जो है मुख्य उद्देश्य था आपका गणराज्यों का को जो है पुनर्स्थापित करना। क्या चीज जी? गणतंत्रों को जो है, गणतंत्रों को जो है पुनर्स्थापित करना। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणराज्यों को नहीं। ठीक है, राजतंत्र को पूर्णतः स्थापित करना था। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी जी? 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था जी? कार्बोनरी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र केंद्र जेना जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है हमसे, नहीं। तो कहाँ पे स्थित है जी? ये जो है आपका जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे है जी? जर्मनी में है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोस्थू
का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से था। किससे था जी? हंगरी से था। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपियन सभा का जो है पालन किसने किया? सॉरी पालना, सॉरी, यूरोपियन सभ्यता का जो है पालना किसने किया था? तो वो किया था यूनान। किसने किया था जी? यूनान। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जो है जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1864 ईस्वी में। तो इसका क्या हो जाएगा जी? वी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ जी? 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो क्या कह रहा है? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो वो आपका फ्रांस का था। बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। और जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 32 नंबर आपका प्रश्न है। 32 नंबर कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। कहाँ का था जी? तो फ्रांस का शासक था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है यहाँ पे। 33 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र की गुट में शामिल नहीं था? तो निम्नलिखित में से बतलाना है कौन जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। तो आपका कौन था जी? जर्मनी। जर्मनी जो है क्या हो जाएगा जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है? तो बोहेमिया जो है किस देश के अधीन है? तो आपका ऑस्ट्रिया के अधीन है। कहा जी? ऑस्ट्रेलिया। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का जो है सम्राट बना? तो वो बना था कहाँ का जी? तो जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था? जर्मनी का बना था। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? लुईस 16वें को फांसी 1793 ईस्वी में दी गई। कब दी गई जी? 1793 ईस्वी में दी गई। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पोटसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो किसने आत्मसमर्पण किया था जी? तो वो आपका जापान किया था। क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे। कह रहा है कि सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा जो है कौन था? तो वो आपका था विक्टर एमुनेल। सार्डिनिया का जो है राजा कौन था जी? विक्टर एमुनेल था। चलिए ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का जो है प्रमुख नायक मेजनी, काउंट कबूर और विक्टर एमुनेल, ये चारों थे। ये सब प्रश्न आपके सामने आया था लेकिन वो कुछ अलग तरीका से पूछा था। देखिए और नया सा 2024 में आपका जो है ये कुछ नया तरीका से पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए चलिए जी, आज जो है हम आपके जो है 39 प्रश्न कराए। आप बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में आपके पास 39 में से कितना का जो है सही जवाब हुआ जी। वो आपको कमेंट करके बतलाना है। कमेंट करके बतलाना है कि आपने कितना सही किया। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।